हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे बहुपद, है ना, जिसे हम लोग पॉलिनोमियल भी कहते हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 2.2। और आइए सबसे पहले इसका जो सूत्र इसमें लगेगा वो सूत्र हम लोग फार्मूला देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये इसके बारे में थोड़ा सा फार्मूला है, उसको कंप्लीट कर लिया जाए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले एग्जाम्पल अगर ले लें हम लोग, तो मान लेते हैं शून्यक। सबसे पहले समझ लेते हैं कि शून्यक होता क्या है ना। तो मान लीजिए आपके पास यहाँ पे पी एक्स बराबर कोई शून्यक बहुपद दिया हुआ है, और ये मान लेते हैं हम लोग कि ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1, और आपसे बोला गया है कि यक्स बराबर 1 पर आप इस बहुपद का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए यक्स का मान हमने यहाँ पे रखा P1, जहाँ यक्स वहाँ पे क्या रखेंगे, यक्स बराबर 1, तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग तो 1 का स्क्वायर माइनस 1। अब आप देखें तो ये कट जाएगा, कितना आएगा, 0। तो कहने का मतलब यहाँ पे अब शून्य का परिभाषा स्टार्ट हो जाता है। तो चर का वह मान जो बहुपद में रखे और बहुपद को संतुष्ट कर दे, है ना। या हम कह दें कि बहुपद में जो मान है वो शून्य कर दे, तो उसे ही उस बहुपद का शून्य कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे हम लोग, चर का वह मान जो पी एक्स में रख देने पर या बहुपद में रख देने पर बहुपद के सभी मान को शून्य कर दे, उसे उस बहुपद का क्या कहेंगे, शून्य कहेंगे। तो ये हमारा शून्यक था। अब आइए सबसे पहले इसमें शून्यकों की अगर हम लोग ज्ञात करने का, जैसे मान लीजिए द्विघात समीकरण दे दिया हमें, तो यहाँ पे द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म का होता है हमारा, है ना। ये द्विघातीय हम लोग समीकरण कहते हैं इसे, या द्विघातीय बहुपद भी कह सकते हैं, है ना। यहाँ पे बहुपद पढ़ रहे तो इसे द्विघातीय बहुपद कहेंगे। अब ये क्या होता है, तो ये द्विघातीय बहुपद का हमारा, हम लोग ये कह दें कि ये द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप होता है। और ए का जो मान होता है कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है, यानी ए इज इक्वल टू नॉट 0। कभी ए का मान 0 के बराबर नहीं होगा। अगर ए का मान 0 हो जाएगा तो 0 में एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, और ये एक द्विघातीय बहुपद का अस्तित्व नहीं रहेगा यहाँ पर, है ना। तो इसलिए ए इज इक्वल टू नॉट 0 होगा, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा आप। यानी कि द्विघातीय बहुपद का हमारा व्यापक रूप क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब इसी प्रकार हम लोग त्रिघातीय बहुपद का अगर ले लें व्यापक रूप, तो ये होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 होता है। वह बहुपद जो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 के रूप का हो, उसे हम लोग त्रिघात बहुपद कहते हैं। और इसमें कभी भी ए का जो मान होगा वो शून्य के बराबर नहीं होगा। अगर शून्य हो जाता है तो फिर वही वाला रीजन जो यहाँ पे है, यानी यहाँ पे भी ए इज इक्वल टू नॉट 0 होगा, राइट। दूसरा नंबर, अब शून्यक हम लोग ज्ञात करने के लिए जानेंगे। क्या ज्ञात करने के लिए दोस्तों, शून्यक ज्ञात करने का तरीका हम लोग देखेंगे, ज्ञात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आप लोगों को कि अगर आपको जैसे कि द्विघात बहुपद दे दिया और यहाँ से आप ए बी सी का मान ज्ञात कर लेंगे, है ना। तो फिर रिलेशन क्या होता है, दो शून्यकों का योग में, पहले ये देख लेते हैं हम लोग। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, मान लेते हैं दो शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो, यानी यक्स का जो मान है 2 गो हो। यक्स का मान मान लेते हैं कोई अल्फ़ा होगा, दूसर का बीटा होगा, है ना। कोई अब यहाँ पे कोई पर्टिकुलर कोई नंबर तो नहीं लेके चलेंगे, है ना। तो यहाँ पे कोई वेरिएबल ही लेके चलेंगे। तो हमने मान लिया कि मान लेते हैं दो शून्यक होगा इसका द्विघातीय बहुपद का। अब ध्यान दीजिएगा, एक बात और उठ जाता है यहाँ पर, द्विघातीय बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या कितना होगा, तो 2 ही होगा। क्यों, क्योंकि ये द्विघातीय बहुपद है। अब इसी प्रकार अगर हम लोग बात करें त्रिघातीय बहुपद, तो इसमें शून्यकों की संख्या अधिकतम कितना होगा, 3 होगा। तो दो शून्यकों का योगफल बराबर होता है क्या दोस्तों, -b/a, राइट। तो यहाँ से आपको कह भी देता है कि दो शून्यकों का योगफल की जांच करें, या यहाँ पे बोल देगा कि शून्यकों की सत्यता की जांच करें। तो ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, है ना। या आपको अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दे दिया है और आपसे बोला कि आप बहुपद का व्यंजक ज्ञात करें, द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको ए और बी का मान निकालना होगा और वहाँ पर रख देना होगा, है ना।
ए बी सी का मान, तो आपका निकल जाएगा। ये हमारा जैसे कि दिया हुआ है ना व्यापक रूप, यहाँ पे ए बी सी का मान अगर रख दे तो ये हमारा द्विघातीय बहुपद हो जाएगा, है ना। ये व्यापक से क्या हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा, इसी तरह जनरल पॉलिनोमियल हो जाएगा। तथा ये तो पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा, अगर दो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। गुणनफल मतलब गुणा एक दूसरे का। ये किसके बराबर होगा, सी बटा ए के, राइट। ये किसके लिए है, तो द्विघातीय बहुपद के लिए है, द्विघातीय बहुपद के लिए, राइट। अब अगर आपको जानना है कि नहीं बहुपद क्या है, बहुपद का प्रकार क्या है, सभी बढ़िया से एकदम सीखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको पर्सनल उस पर वीडियो बना के दे देंगे, है ना। अभी फिलहाल में देखते हैं दूसरा। ये देखिए, अब हम लोग त्रिघात बहुपद के लिए बात करेंगे। किसके लिए, त्रिघात बहुपद के लिए, त्रिघात बहुपद के लिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होगा। कितना अधिकतम शून्यक होगा दोस्तों, 3। कौन कौन, अल्फा बीटा और गामा ले लेंगे, है ना। तो ये तो सब आप जान ही रहे होंगे अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो, है ना। तो देखिए सबसे पहले कि मान लेता हूँ कि 3 शून्यक कौन कौन सा है, अल्फा बीटा और गामा। और त्रिघात बहुपद कौन सा है हमारा, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ यहाँ पे सत्यता की अगर जांच करने के लिए कह देगा तो आपको ये फॉर्मूला कंप्लीट में रखना है। ये तीनों शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बटा ए। क्या होता है दोस्तों, माइनस बी बटा ए, है ना। उसके बाद दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके शून्यकों का गुणनफल, दो शून्यकों को एक साथ लेकर अर्थात अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, दिस इज इक्वल टू सी बाई ए, है ना। तो दो शून्यकों को एक साथ लेकर इनके योगफल जो होते हैं किसके बराबर होते हैं, सी बटा ए, राइट। अब तीनों शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, अर्थात अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं, माइनस डी बटा ए होता है ना। तो ये तीनों फार्मूला देख लीजिएगा आप। तो ये पूरा फार्मूला था, ठीक है ना। और ये आपका इसी फार्मूला से मात्र इतना ही फार्मूला अगर कंप्लीट कर लेते हैं कि दो शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी बटा ए, दो शून्यकों का गुणनफल बराबर सी बटा ए होता है। त्रिघातीय बहुपद में तीनों शून्यकों का योगफल जो होता है माइनस बी बटा ए के बराबर होता है। दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके शून्यकों का गुणनफल, फलों का योगफल जो होता है सी बटा ए के बराबर, तीनों शून्यकों का गुणनफल माइनस डी बटा ए। तो आपका ये चैप्टर ही पूरा फिनिश्ड हो गया, है ना। और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न का पहला देखेंगे क्वेश्चन, है ना। चलिए हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में करना क्या है कि ये द्विघात बहुपद दिए गए हैं, द्विघात बहुपद, इनके शून्य ज्ञात करना है। अब द्विघात बहुपद का मतलब होता है जिस समीकरण का अधिक से अधिक घात 2 हो, चर का घात 2 हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी का 2 ही है। शून्य क्या होता है, तो शून्य को होता है यहाँ पे x है तो x का मान, s है तो s का मान, u है तो u का मान, t है तो t का मान, इसी को शून्य कहा जाता है। जो भी इसका मान आएगा, या सिंपल सा अर्थ बताऊँ तो शून्य का ऐसा शब्द, ऐसा मान होता है जो इस समीकरण में रख देने पर इस पूरे समीकरण को शून्य कर देता है। अब करना क्या आगे, फिर शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता का जांच भी करना है। यानी जो x का मान आया वो और जो इनके गुणांक है उनके बीच संबंध क्या है उसकी जांच भी करना है। संबंध सही है कि गलत उसकी जांच करना है। गुणांक क्या होता है, तो x के साथ जो गुणा हुआ है एक्स स्क्वायर के साथ, x के साथ, और साथ में इसको भी ले लिया जाता है। यहाँ पे -8 को भी ले लेंगे। x के साथ यहाँ पर क्या है, 2 है तो ये भी आ जाएगा गुणांक में। एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो 1 छिपा है तो 1 इसका गुणांक हो जाएगा। तो इनको a b c से दिखाते हैं। x के आगे a माना जाता है, इस वाले के आगे b माना जाता है, इसको c माना जाता है, ठीक। तो पहले हम लोग पहला हल करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो यहाँ पे हम पहला एक्स स्क्वायर माइनस 2x का शून्य ज्ञात करेंगे। कैसे शून्य ज्ञात कर रहे हैं, इसका नियम है
या आप पहले ये शुरू वाला पद और लास्ट वाले पद का गुणा कर लीजिए, यानी x² का और -8 का गुणा कीजिए, तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -8 का 8x का स्क्वायर आ जाएगा। दूसरा काम क्या करना है कि जो बीच वाला पद है -2x, इसको हमें दो भाग में तोड़ना है। अब दो भाग में इस प्रकार तोड़ना है ताकि इन दोनों भाग का गुणा करें तो वो कितना आए, -8x² ही आए। ये वाला, ये -2x को हम इस प्रकार दो भागों में तोड़ें, जो गुणा करने पर आपस में कितना आए, -8x² आए। बात समझ में आ रहा है। फिर यह भी ध्यान रखना है कि अगर इन दोनों भागों को जोड़े या घटाएं तो मान बदले नहीं, मान कितना आए, 2x ही आए। चलिए क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो अगर हम -4x और -2x कर दें, +2x कर दें, तो हमारा आ जाएगा मान इतना। गुणा करके देख लीजिए, 4 दूना के 8, माइनस और x में x से गुणा होगा तो x²। और जोड़िए घटा के भी देख लीजिए, -4 में +2 जोड़िएगा तो ये 2 खत्म हो जाएगा, -2x बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस मान को उठा के यहाँ पर -2x की जगह पे सेट कर देंगे। तो आगे लिखेंगे हल में, इस बात को मैंने समझने के लिए समझा दिया। इसको हमेशा ये सब करना नहीं है, ये मन में करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, x² -4x + 2x -8। अब अगला स्टेप में क्या करना होता है, आप इसको बराबर 0 ले लीजिए ताकि हल, क्योंकि शून्य ज्ञात करना है तो 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि वो शून्य क्या करेगा, इसको रखने पर समीकरण में वो सभी को शून्य कर देगा, इसलिए 0 लेकर हल किया जाता है। अब आगे क्या करेंगे, इन दोनों में अब कॉमन का अब पारी जो आता है कॉमन करने वाला, कॉमन मतलब होता है उभयनिष्ठ, उन दोनों में क्या उपस्थित है एक ही जैसा, जिसको हम बाहर निकाल सके, उसको कहा जाता है कॉमन। तो हम इस प्रकार दो का जोड़ा लगाते हैं, इसका देखेंगे और इसका देखेंगे। x² है -4x से, इन दोनों में क्या कॉमन है, यानी क्या निकल सकता है बाहर, तो x बाहर निकल सकता है और अंदर क्या बच जाएगा, x -4 बच जाएगा। यहाँ पे दोनों में से क्या निकल सकता है बाहर, तो 2 निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा, x -4 बराबर 0, क्योंकि यहाँ पे 8 में भी तो 2 छिपा है, क्योंकि ये 2 का गुणनफल है, इसीलिए। अब क्या करते हैं, इस x और +2 को एक जगह लिख देते हैं, इसको कोष्ठ से घेर देते हैं। यहाँ पे आप या लगा दीजिए या इस तरह का चिन्ह बना दीजिए। फिर x -4 दोनों एक ही जैसे हैं, इसलिए इसके बदले में केवल एक ही लिखते हैं, x -4 बराबर हम लोग 0 लिख देते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे, अब जो कि दोनों का गुणनफल 0 है तो ये दोनों 0 है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं x + 2 बराबर 0। 2 भाग कर लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए x -4 बराबर भी 0। अब क्या करेंगे हम लोग, x का मान यहाँ से क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ से मिल जाएगा -2 और यहाँ से हमें x का मान मिल जाएगा +4, प्लस हो जाएगा ये। तो अब देखिए ये हमारा शून्यक मिल गया, x के 2 मान मिल गए, यानी हम लिख सकते हैं इसलिए x बराबर -2, 4, ये हमारा आंसर हो गया, शून्यक हो गया। अब बात है कि नियम को समझाने के लिए हम व्यापक रूप में शून्यक को अल्फा और बीटा मानते हैं, तो हम अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। नियम मतलब व्यापक रूप में ये लिया जाता है अल्फा बीटा, ये तो प्रायोगिक हो गया, व्यापक रूप में अल्फा बीटा लिया जाता है। व्यापक रूप क्या होता है, नियम को दर्शाने के लिए जो हम पद संकेत यूज करते हैं उसे व्यापक रूप कहा जाता है, यह सूत्र। अब जांच कर लेते हैं, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच, इसमें पहला जांच क्या करना है हमें,
तो शून्यकों का योग ज्ञात करना है। शून्यकों का योग क्या होता है उस पे जांच करना है, योग पे जांच करना है। तो शून्यकों का योग कैसे ज्ञात करते हैं उसको देखिए। उससे पहले मैं समीकरण लिख देता हूँ। समीकरण है चूँकि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, इसमें a का मान हो जाएगा एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं तो 1। यहाँ पे ये b का मान होता है -2 और c का मान हो जाएगा यहाँ पे -8। माइनस को भी ले लेते हैं साथ में, हाँ प्लस रहता है तो प्लस को नहीं लेते हैं क्योंकि प्लस के चलते मान में परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन माइनस के चलते मान में परिवर्तन आता है, इसलिए माइनस लिया जाता है। हो गया। अब शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ध्यान देइए -b अपने सूत्र के अनुसार आया है, ठीक। मैंने बोला कि ये जो -b है वो सूत्र के अनुसार आया है। तो क्या करेंगे हम, ये जो b का मान -2 दिया है इसको भी लेंगे, यानी ये वाला -b रहेगा, ये -b रहेगा। ध्यान रहे अल्फ़ा का मान कितना आया -2 प्लस उसको भी रखेंगे, इधर वाला भी मान रखेंगे, इधर वाला भी मान रखेंगे। बीटा का मान कितना आया 4 माइनस b का मान कितना है -2, a का मान कितना है 1। अब हल किया जाए इसको, अगर ये दोनों पक्ष बराबर आते हैं तो ये सत्य है, तो इधर आ जाएगा 2 और इधर भी हल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है 2, अतः इसको बोल देंगे ये सत्य है। दूसरा जांच करेंगे शून्यकों का गुणनफल, उसे भी देख लेते। दूसरा है शून्यकों का गुणनफल, यानी कि शून्य क्या है अल्फा और बीटा, इनके बीच गुणनफल का जो सूत्र होता है वो होता है c/a। तो इसे भी जांच करके देख लेते हैं ये सत्य है कि नहीं। अल्फा का मान है -2 गुणे बीटा का मान है 4, c का मान कितना है तो c का मान है -8 और a का मान कितना है 1। अब हल करके देखिए, ये आएगा -8 है, इधर भी आएगा -8, अतः दोनों बराबर, इसलिए अभी सत्य है। ठीक, बाकी अगले वीडियो में देखेंगे।